ये क्या बोला गुस्ताख, ये क्यों बोला गुस्ताख, ये कब बोला गुस्ताख। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आज हाई कोर्ट के वकील ये क्या बोला गुस्ताख, ये क्यों बोला गुस्ताख, ये कब बोला गुस्ताख। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आज हाई कोर्ट ने बाबा हरामदेव को लताड़ लगाई। आप जैसे जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा जिहाद पर इसने जिस तरह वीडियो बनाई और इस आधे अधूरे ढोंगी शलवारी बाबा ने एक वीडियो बनाई जिसका एडवर्टाइजमेंट खुद करता नज़र आ रहा है और कहता है कि रूह अफ़ज़ा जिहाद ना करें, रूह अफ़ज़ा ना पिएं। मेरी मुतांजलि की जो कंपनी है उसमें जितने भी मूत्रो कोला मेरे द्वारा इन्वेंट हुए हैं, आप मूत्रो कोला पीकर ख़ुद को ठंडा रखें। ये ऐड जब इसने करा तो हर तरफ सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया और 1947 में जिनको आज़ादी मिली वो रूह अफ़ज़े के साथ खड़े नज़र आए और जिनको सन 2014 में आज़ादी मिलाई वो मुतांजलि और मूत्रो कोला के साथ इस कंपनी के साथ खड़े नज़र आए। बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और कमाल की बात यह है कि इसमें मुझे लगा कि रूह अफ़ज़े का बहुत अच्छा प्रचार हुआ। लोगों ने जो रूह अफ़ज़ा जानते नहीं थे, पीना छोड़ चुके थे या नहीं पी पा रहे तो उन्होंने भी रूह अफ़ज़ा को पी के वाह रूह अफ़ज़ा, हाँ रूह अफ़ज़ा, सच रूह अफ़ज़ा, यही रूह अफ़ज़ा, यही है राइट चॉइस, रूह अफ़ज़ा कहकर रूह अफ़ज़ा का सपोर्ट करा। लेकिन कंपनी की डिग्निटी का सवाल था। रूह अफ़ज़ा कंपनी हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में पिटीशन लगाता है कि मिलॉर्ड, इस मुतांजलि के मालिक ने मूत्रो कोला का प्रचार करने के लिए हमारी ही कंपनी को जिहादी बता दिया। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये जुर्म काबिले माफ़ी नहीं है। ये मुतांजलि के मालिक ने जो ये हरकत करी है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि अचानक हो गई, गलती से हो गई, ये प्री प्लान करी गई है, क्योंकि इसको मालिक को पता है बाबा हरामदेव को कि हमदर्द रूह का जो रूह अफ़ज़ा है वो मुस्लिम कंपनी है, तो इसलिए इसने संयोजित तरीक़े से, प्री प्लान तरीक़े से भारत को बांटने का काम करा और एक तरह से भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करी। जज साहब ने हाई कोर्ट में ये वीडियो चलाई जहां 2.25 आँख वाला मुतांजलि का मालिक अपने मूत्रो कोला का प्रचार करता नजर आता है। जज साहब ने कहा, तौबा तौबा, मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। मुझे अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट बना सकता है। मूत्रो कोला कंपनी वाला इस तरह की हरकतें करता रहता है, जान बचाकर भागता रहता है। जब आपको याद होगा 2013 में रामलीला मैदान में ये अपने मुंह से हग रहा था तो दिल्ली पुलिस की लाठी इस पर बरसी थी, तो औरतों की शलवार उतारकर उठाकर और दुपट्टे ओढ़कर ये भाग गया था। औरतों की शलवारें वहाँ पर रखी हुई थी जो इसका ज्ञान लेने आई थी, गुफाओं की औलादें, तो उनकी शलवारें पहन कर ये भागा था। अब इसको पता था कि इसके बम्बू होगा, अच्छे से इसके मसाज होगा, तो ये हाई कोर्ट में अपना वकील तक नहीं भेज पाया। एक प्रॉक्सी वकील गया और उसको लगा कि हमारे अब्बा की अदालत है, तो कहता जी हमें टाइम दे दो। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि कदापि भी नहीं, तुझे टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम बताओ तुमने ऐसी हरकत कैसे करी। प्रॉक्सी वकील बोलता है कि मिलॉर्ड, हम माफ़ी भी मांग लेंगे, हम ये ऐड हटा भी देंगे। तो इस तरह का जो नफ़रत है, अगर आप इस बाबा हरामदेव की हिस्ट्री जाकर देखेंगे तो ये हरामदेव अपने घर से गहने लेकर भागा था। जो हरामदेव 2.25 आँख वाला बाबा अपनी आँखों को दो नहीं कर पाया, वो दुनिया को और भारत को 2 हिस्सों में 2 फाड़ करना चाहता है। बहुत ज़्यादा इसकी कंपनी रडार पर रहती है। इसके आटे में कीड़े पाए गए, इसके देसी घी में कीड़े पाए गए, इसके बिस्किट में कीड़े पाए गए। इसकी कंपनी हमेशा रडार पर रहती है और हमेशा कोर्ट से इसको नोटिस मिलता है, लेकिन ये बाबा हरामदेव सरकार के संरक्षण में चलता है, इसलिए कुछ ले दे के मामला रफा दफा करता है या तारीख पर तारीख चलती रहती है। लेकिन इस बार जब इसने रूह अफ़ज़ा पे हाथ डाला, रूह अफ़ज़ा जिहाद बताया, रूह अफ़ज़ा को टारगेट करा, तो तमाम हिंदुस्तान बिलबिला गया और सब ने कहा कि वाकई ये सच्चा बाबा हरामदेव बहुत ख़तरनाक आदमी है, इसका सही मायने में इलाज
होना चाहिए। आप तमाम लोगों को एक नई जानकारी और दे दूं कि जब कोरोना भारत में भी आया था तो इसने एक कोरोनोलील बनाई थी कि मैंने कोरोना का इजाद कर दिया। इसके तमाम प्रोडक्ट में मूत्र शामिल होते हैं, डिफरेंट टाइप के मूत्र, ये वेरिएशन मूत्रों के इस्तेमाल करता है, अपना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब, गाय का पेशाब, तभी मैं इसकी कंपनी को मूत्रांजलि कहती हूँ, मूत्रांजलि। और इसके तमाम जो पेय पदार्थ हैं, पीने वाले पदार्थ हैं, वो मूत्रोकोला है, और ये गाय का पेशाब भी बाकायदा बेचता है। तो ये घटिया इंसान जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, अपनी आँख का इलाज नहीं कर पाया, और कमाल की बात ये भी इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा है, आयुर्वेद कंपनी बताता है, लेकिन जब इसका पीछे से ढक्कन खुलता है और इसको भगवा लूज मोशन होते हैं तो एम्स में भागता है, एलोपैथिक की तरफ जाता है, और हमेशा ऐसे ही खतरनाक बयान देता है कि एलोपैथिक में इलाज नहीं कराना चाहिए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तमाम लोग आए आयुर्वेद में आए और मेरे मूत्रांजलि में आकर मूत्रोकोला पिएं और तमाम बीमारियों का निवारण करें। लेकिन हाई कोर्ट को इसकी कंपनी को बैन भी करना चाहिए था, इसके ऊपर कंपनसेशन मुआवजा भी लगाना चाहिए था, जुर्माना लगाना चाहिए था, रूह अफ़ज़ा कंपनी को मुआवजा देना चाहिए था, रूह अफ़ज़ा कंपनी को डिफॉर्मेशन का केस भी करना चाहिए था, जो रूह अफ़ज़ा कंपनी करने में शायद नाकाम रही। लेकिन अगली तारीख 1 मई लग गई है। लेकिन लाला हरामदेव को जो हाई कोर्ट ने लताड़े मारी और कहा है कि 2.25 आंख वाले बाबा तू भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जज साहब ने जो ये वाली बात भी कही कि इसका जुर्म काबिले माफ़ी नहीं, जितनी जल्दी हो ये ऐड हटाए जाएं, ये बहुत बड़ी रूह अफ़ज़ा की कामयाबी है। और रामदेव के मुंह पर, हरामदेव के मुंह पर, मूत्रांजलि कंपनी पर, ये मूत्रोकोला पर ये जन्नाटेदार तमाचा है। शुक्रिया।